मतलब ये उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है चांदनी प्रकाश छपरा की विधायक हो सकती है। ये भी आपका सवाल तो थोड़ा वैसा है, लेकिन मैं खुल के क्या बोलूँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो देखा जाएगा। ऐसी कोई मन में मतलब होता नहीं कि लालसा नहीं है कि मुझे करना ही है, बनना ही है। क्योंकि ख्वाब तो लोगों के बहुत ही होते हैं। मेयर, एमएलए, एमपी, ये सब बहुत बड़ा पोस्ट है, इतना आसान भी नहीं है इन ये सब बनना। इन सब के साथ बहुत स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस टाइम मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सही टाइम पे कोशिश करूँगी उसे ग्रैब करने का। तब फिर वहाँ से थोड़े मेरे मन में सोशल के प्रति इच्छा जगी और मैं फिर और सोशल होने लगी। फिर लोगों को ज़रूरत हुआ, मुझे बोलने लगे और मैं उनके कार्य को सॉल्व करते करते उनमें इतनी इन्वॉल्व हो गई कि आप कह सकते हैं फिर मैं सोशल ही हो गई टोटली। कहीं ना कहीं पता, एक्सपोजर मिलने से आदमी को कैच करना चाहिए, क्योंकि कोई आपको एक्सपोजर देगा नहीं। अगर हम यहाँ आके शांति से बैठ जाते घर में तो मेरा इतना सीखा हुआ चीज़ और मेरा जो टैलेंट है वो घर तक ही रह जाता है। तो अगर आप में टैलेंट है तो उसको यूज़ करिए और उसको और बढ़ाइए। मेरी शादी को 2 ही महीना हुआ, इतना जल्दी जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोग उन्हें टोके भी कि मतलब इतना मैंने इतना जल्दी बहू को बाहर मतलब भेजने लग गई, सब क्या सोचेगा। तो उनका जो एक था उस टाइम, जो वो वर्ड बोली थी मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा। वो बोली कि लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, मेरा बेटा को उसका ज़रूरत है, हम उस मतलब वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका sanjeevnisamachaar.com में। मैं गणपत आर्यन। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसी महिला मौजूद है जो कलकत्ता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कलकत्ता जैसे बड़े शहर में रहने वाली महिला छपरा में आकर बिजनेस वूमेन के रूप में अपना पहचान बना चुकी हैं और अब जो है सोशल वर्कर के रूप में इनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। थैंक यू सो मच। कोलकाता जैसे शहर में आप रहती थी, छपरा में खुद को एडजस्ट करना कितना मुश्किल था आपको? देखिए, किसी भी जगह में आपका एडजस्टमेंट तभी हो सकता है जब आपके परिवार वाले आपका पूरा साथ दें। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा से मेरे हर काम में मेरा सपोर्ट किए हैं, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई यहाँ सेटल करने में। हाँ, कैलकाटा एक महानगर है और छपरा है, लेकिन फिर भी बताएंगे, अगर कंफर्ट जोन अगर आपको अपने घर पे ही मिल जाता है और सारी सुविधाएं अगर आपको घर में मिल जाती है तो कोई मैटर नहीं रखता कि आप कैलकाटा जैसे शहर में रह रहे हैं कि छपरा में रह रहे हैं। परिवार बस साथ होना चाहिए। पहले एक बिजनेस महिला के रूप में आपकी पहचान थी, अब जो है सोशल वर्कर के रूप में एक पहचान बन चुकी है। ये कैसे आप कर पाती हैं, जो एक महिला के रूप में जो है एक पत्नी का फ़र्ज़, एक माँ का फ़र्ज़, और अब जो है सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं? देखिए, ये तो मैं बता दूं, आज के डेट में मल्टी टैलेंटेड होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और महिलाएं जो है, इस मतलब महिलाएं नहीं कहूँगी, सभी लोग आजकल हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजनेस, देखिए, मल्टी टैलेंटेड होने से एक फ़ायदा होता है ना, जिस वक्त आपको जिस जगह ज़रूरत है आप वहाँ अवेलेबल हैं, सारी चीज़ का नॉलेज आपके पास है। और आज के डेट में अगर आप इतने टैलेंटेड नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ज़रूरत पड़ने पे बिज़नेस भी देखती थी। मैं 4-5 साल तक बिज़नेस ही देखी। मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो मैनेज हो जाता है। कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट रहा है, मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत सपोर्ट किया था। आज वो नहीं है तो थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी एक होता नहीं है, जब कुछ आपके मन में करने की इच्छा रहेगी तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं सोशल भी इन्वॉल्व हूँ पूरी तरह से, और एक्चुअली अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों के साथ जुड़ना। और जो एक सोशल वर्क करके जो मन में एक शांति की जो फीलिंग आती है ना, वो आपको नॉर्मल कभी भी कहीं नहीं आ सकती। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मतलब स्टूडेंट लाइफ आपका कैसा रहा? स्टूडेंट लाइफ में तो मैं आपको बोलूँगी कि मैं कैलकाटा से बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से आईटी में कंप्यूटर साइंस में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीटेक का। उसके बाद मेरा रिक्रूटमेंट हो गया, मैं बैंगलोर चली गई, बैंगलोर में ट्रांसफ़र हुआ मेरा। तो फिर वहाँ पे मैंने 2-3 साल जॉब किया, फिर पुणे किया, एनवीडिया में किया। तो इस तरह से मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 6 साल का है। तो मैं मतलब जगह जगह पर जॉब की हुई हूँ, जगह जगह पर रही हुई हूँ। तो मैं लोगों को समझती हूँ, लोगों से जुड़ने का मेरे में कैपेसिटी है, टीम वर्क करने का कैपेसिटी है। अब कह सकते हैं कि वो सब जगह कहीं टैलेंट, मतलब जो मैंने सीखा है उन 6 सालों में, मुझे लगता है ऐसा कि उन 6 सालों की सीख मैं अपने ज़िंदगी भर यूज़ कर पाऊँगी। तो
कहीं ना कहीं पता एक्सपोजर मिलने से आदमी को कैच करना चाहिए, क्योंकि कोई आपको एक्सपोजर देगा नहीं। अगर हम यहाँ आके शांति से बैठ जाते घर में, तो मेरा इतना सीखा हुआ चीज़ और मेरा जो टैलेंट है वो घर तक ही रह जाता है। तो अगर आप में टैलेंट है तो उसको यूज़ करिए और उसको और बढ़ाइए, और डे बाय डे हम लोग कुछ ना कुछ किसी से मिलते हैं तो कुछ सीखते ही हैं, तो हमेशा अपने नॉलेज को हम लोग को बढ़ाते रहना चाहिए। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि स्टूडेंट और ये लाइफ मेरा बहुत ही अच्छा था, और जो भी चीज़ मैं उनसे उस चीज़ से सीखी हूँ मैं उसे आगे यूटिलाइज़ करूँगी अपने फ्यूचर में। हाँ, पढ़ाई के बाद आपने नौकरी भी की और नौकरी में अच्छा खासा आपको पैकेज भी मिल रहा था, तो लेकिन आप ऐसा क्यों अपने आप को खुद को जो है छपरा में सीमित कर ली? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि सही बात है, इतने बड़े बड़े शहरों में जॉब करने के बाद यहाँ आके सेटल होना एक मतलब अपने में ही बड़ी बात है। देखिए, इसके मैं आपको 2-3 रीज़न दे सकती हूँ। जब मैं पुणे में जॉब करती थी तो मेरे बहुत सारे कलीग थे। जब उनके मैं क्लोज़ हुई तो मैंने जो फैमिलियर थे, फैमिली था जिनका, तो मैं देखती थी कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं न कहीं अगर बाहर जॉब करते तो उनको एज़ अ न्यूक्लियर फैमिली रहना पड़ता है। कोई भी परिवार उनके साथ नहीं रहता है, और जब आगे आपका फैमिली बढ़ता है, जब बच्चे होते हैं, तो एक पॉइंट पे बच्चे बहुत नेग्लेक्टेड रह जाते हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया क्लोज़ली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के लाइफ में, तो वो बच्चे का जो एक मतलब मेंटलिटी है और बच्चे का रहने का तरीका, बच्चे पे फोकस नहीं दे पाना और दूसरे के ऊपर बच्चे को छोड़ के घर से बाहर निकलना, ये मुझे थोड़ा खटकता था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जॉब करूं या ना करूं, एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए, और एक्सपीरियंस अगर है तो आप कहीं भी रहिएगा, कोई भी काम करिएगा तो आगे बढ़िएगा। तो वो सब एक्सपीरियंस से मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरा फैमिली लाइफ गड़बड़ हो जाएगा। अगर मेरे को सेटल होना है तो एक सेटल मतलब जहाँ, और क्या होता है जॉब लाइफ में, कभी आपका जॉब अगर यहाँ है तो हस्बैंड का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, दोनों का साथ में रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कारण से मैंने सोचा कि एक सेटल्ड फैमिली में ही शादी करना चाहिए, और मम्मी पापा की मर्ज़ी से, ये भी बहुत मैटर करता है। तो मेरे फादर मदर को पसंद आया, यहाँ शादी हो गई और मैं यहाँ सेटल्ड हो गई। अब बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को जो है मतलब पूरे रूप से छूट नहीं दिया जाता है उनके परिवार की तरफ से या पति की तरफ से कि कोई भी काम करने के लिए उसमें रोक टोक होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? देखिए शुरुआत में जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी मदर इन लॉ का, जब मतलब मुझे वो चूज़ की थी, तो उनका यही कहना था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब कुछ हैंडल कर सके, मेरे को अपने बेटे के साथ खड़े होने वाली लड़की चाहिए, घर में खाना हम किसी से भी बनवा लेंगे, मतलब उनका ये थिंकिंग। तो आप इस जगह पे बोल सकते हैं मेरी मदर इन लॉ को क्रेडिट जाता है कि वो यहाँ की हो कि उन्होंने इतना बड़ा थिंकिंग रखा अपने अंदर। और मेरी तीनों ननद भी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर्स हैं तीनों, तो कहीं ना कहीं मेरा फैमिली बहुत ही एजुकेटेड है। तो इस तरह का बाउंडेशन तो मेरे ऊपर कभी नहीं आया कि आप बाहर मत निकलिए। और यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ ही थी जिन्होंने, जब मेरा हथवा मार्केट प्रकाश ऑर्नामेंट मेरा शॉप है, जब वहाँ पे मेरा दुकान खुला तो मेरी मदर इन लॉ ही थी जो मुझे बोली कि नहीं जाओ तुम दुकान में बैठो। मेरे एक बार मन में आया कि अरे मम्मी शादी को 2 ही महीना हुआ, इतना जल्दी जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोग उन्हें टोके भी कि मतलब इतना जल्दी बहू को बाहर मतलब भेजने लग गई, सब क्या सोचेगा। तो उनका जो एक था उस टाइम, जो वो वर्ड बोली थी मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा। वो बोली कि लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, मेरा बेटा को उसका ज़रूरत है, हम उस मतलब वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं होता है ना, फैमिली अगर सपोर्ट करता है तो अगर आगे बढ़ाता है तो आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते। तो फैमिली का सपोर्ट कहीं ना कहीं तो ज़रूरत है आपको। तो ये तो पर्सनल सवाल था। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चांदनी प्रकाश महिला बिजनेस के रूप में जाना जाता था, अब सोशल वर्कर हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में राजनीति में अपना करियर अपनाना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल का जवाब तो मैं आपको अभी बता सकती हूँ, ये फ्यूचर है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे मन में इसको लेके कोई वैसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो अभी मुझे फैमिली में टाइम देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। हाँ, लेकिन ये भी कहूँगी अगर कहीं अपॉर्चुनिटी दिखता है, अगर मेरी अंदर से इच्छा होती है कि कहीं खुल के हम ज्वाइन करें, तो आगे जैसा होगा देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे बच्चे छोटे हैं तो मन में थोड़ा कम ही उम्मीद है कि मैं ज्वाइन करूँगी, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्यों नहीं, एक बार वो भी ट्राई कर लूँगी। तो क्या बनना चाहेंगे? मेयर, एमएलए, एमपी, क्या ख्वाब है बनने का? देखिए, ख्वाब तो लोगों के बहुत ही होते हैं। मेयर, एमएलए, एमपी, ये सब बहुत बड़ा पोस्ट है, इतना आसान भी नहीं है ये सब बनना। इन सब के साथ बहुत स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस टाइम मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सही टाइम पे कोशिश करूँगी उसे ग्रैब करने का। कौन सा राजनेता या नेता जो है आपको पसंद है, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है? देखिए, प्रेरणा तो मेरे बहुत सारे रोल मॉडल है राजनीतिक में भी,
मैं अभी उनका नाम ले लूँगी तो थोड़ा ये पार्टी रिलेटेड सीन हो जाएगा, तो मैं वो चीज़ को अपने तक ही रखना चाहती हूँ अभी, तो सॉरी उसके लिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत चीज़ सीखती हूँ, इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मैं उनका लेक्चर भी सुनती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ भी देखती हूँ, उनको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन वो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता सकती। तो मतलब ये उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है चांदनी प्रकाश छपरा की विधायक हो सकती है? ये भी आपका सवाल तो थोड़ा वैसा है, लेकिन मैं खुल के क्या बोलूँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो देखा जाएगा। ऐसी कोई मन में मतलब होता नहीं कि लालसा नहीं है कि मुझे करना ही है, बनना ही है। देखते हैं, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा किया जाएगा। तो सोशल वर्कर के रूप में काम करने का कैसे ख्याल आया आपको? जो देखिए, सोशल वर्क का ख्याल आने का ज़रूरत नहीं होता। ये सोशल वर्क कहीं ना कहीं सभी लोग करते हैं, और उनके घर में जितने लोग काम करते हैं हमारे घर में, तो कहीं ना कहीं सभी लोग, मैं कहूँगी कि सोशल वर्क करते हैं। लेकिन एक खुलकर सोशल वर्क करना आप ये बोल सकते हो, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ऐसा। सबसे पहले मैं जुड़ी थी सामूहिक विवाह के तौर पे, मैं ही सामने आई थी। तो बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास कि उनकी मतलब वो लोग मतलब इतने सक्षम नहीं थे कि वो विवाह कर पाए। तो तभी मेरे मन में एक मतलब प्लानिंग टाइप आया कि क्यों ना कुछ सामूहिक विवाह जैसा किया जाए, जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो। तब मैं जाके एक संस्था से जुड़ी, युवा क्रांति रोटी बैंक से। तब फिर वहाँ से थोड़े मेरे मन में सोशल के प्रति इच्छा जगी, और मैं फिर और सोशल होने लगी। फिर लोगों को ज़रूरत हुआ, मुझे बोलने लगे, और मैं उनके कार्य को सॉल्व करते करते उनमें इतनी इन्वॉल्व हो गई कि आप कह सकते हैं फिर मैं सोशल ही हो गई टोटली। और छपरा के लोगों से अंत में क्या कहना चाहेंगे? छपरावासियों से मैं यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कभी भी मतलब कुछ मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। अगर आप में टैलेंट है तो हमेशा उसको बाहर निकालिए, उसका यूटिलाइज़ करिए, घर पे मत बैठे रहिए। फैमिली का सपोर्ट कभी कभी नहीं भी मिलता है, ये भी मैं कहूँगी नहीं मिलता है, और आपको अपॉर्चुनिटी भी हमेशा नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज़ के लिए हमें खुद से आगे मतलब खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो कोई पॉइंट पे आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। फैमिली की हमेशा सपोर्ट नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोशिश करिएगा फैमिली का सपोर्ट लेने का, और आगे बढ़िए हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।